नीतीश सरकार ने नीति बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो कोयरी समाज का तो गर्दन कट गया ना। अब उसमें नागमणि भी अगर नीतीश कुमार के साथ रहता तो एक वोट भी कोयरी समाज का नहीं दिला सकता था। सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा टाइप के जो लोग हैं, एक नया पैसा भी कोयरी समाज ने इनकी बात नहीं सुना और सब लोगों ने उनको मुंह पर जवाब दिया। नीतीश कुमार का चाटुकार है, नीतीश कुमार के गाइडलाइन पर चलने वाला है। ये सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखता, अपना ही देखता है कि कैसे हम डिप्टी सीएम बने रहें। जो कोयरी आक्रोश रथ है वो आगे आगे चलेगा और नागमणि पीछे पीछे चलेगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा कोयरी आक्रोश रैली को लेकर पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं। प्रथम चरण की यात्रा समाप्त हो गई है, दूसरा चरण की यात्रा शुरू होने वाली है। बात करेंगे, हमारे साथ नागमणि कुशवाहा है। यात्रा कर रहे हैं आप, उपचुनाव भी बीच में हुए हैं। यात्रा का क्या लग रहा है, लोगों के बीच में क्या मैसेज आ रहा है? लग रहा है कि इस यात्रा से फायदा हो रहा है? भैया, बिहार सरकार, नीतीश सरकार ने कोयरी समाज का हत्या कर दिया, पॉलिटिकल मर्डर कर दिया, तो लोगों में तो नेचुरल है कि आक्रोशित होगा जी। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, मास स्केल पर लोग जुट रहे हैं, रैली के प्रति आकर्षण है और नीतीश सरकार के प्रति नफरत है, गुस्सा है, आक्रोश है। इसलिए हम लोग का प्रथम चरण का कार्यक्रम समाप्त हुआ है। कल से हमारा छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया का कार्यक्रम प्रखंड वाइज हम लोग का लगातार है। पहली मीटिंग 11 बजे करते हैं, दूसरी मीटिंग हम 3 बजे करते हैं। यही लगातार एक दिन में 2-3 प्रखंड का लगातार हमारा कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम के आधार पर चल रहे हैं और पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी जहाँ जहाँ मीटिंग होना है, ये 5 जिला में सभी जगह होर्डिंग्स वगैरह लग गया है। कोयरी आक्रोश महारैली का जहाँ बैठक है वहाँ सब होर्डिंग्स लग गया है। सब लोग से बातचीत हो गया है, कहाँ कौन मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो पूरी तैयारी कर ली गई है और कल से जो कोयरी आक्रोश रथ है वो आगे आगे चलेगा और नागमणि पीछे पीछे चलेगा। आप पीछे पीछे चलिएगा। एक तरफ आप महारैली की बात कर रहे हैं, कोयरी आक्रोश रैली की, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, सम्राट चौधरी हों, ये लोग दमखम दिखा रहे हैं कि कुशवाहा और लौकुश समीकरण हमारे साथ है। आप करें कि कुशवाहा में आक्रोश है। भाई, कॉमन सेंस है कि जहां नीतीश सरकार ने कोयरी समाज का 12% जो अधिकार था उसको 4% कर दिया जी। और नीतीश सरकार ने नीति बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो कोयरी समाज का तो गर्दन कट गया ना। अब उसमें नागमणि भी अगर नीतीश कुमार के साथ रहता तो एक वोट भी कोयरी समाज का नहीं दिला सकता था। मेरे जगह पर कोई भी होगा, नीतीश कुमार के साथ जो रहेगा उनके नेतृत्व में, उनका एक नया पैसा भी कोयरी समाज पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोयरी समाज का अधिकार को इन लोगों ने, नीतीश सरकार ने समाप्त करने का काम किया। कहाँ 12% और कहाँ 4%। उसी तरह से जो भूमिहार राजपूत ब्राह्मण है, इन लोग के साथ भी उसी तरह से नाजायज हुआ। ये जहाँ 6-7% भूमिहार राजपूत ब्राह्मण है, उसको 2-3% कर दिया गया है। और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, जो कोयरी समाज का युवा है, छात्र है, ये लोगों में तो और ज़बरदस्त गुस्सा है। और लोगों ने पूछा कि सर 12% हम लोग का जनसंख्या है तो 4% मिलेगा हमको। तो भैया, नीति बनाया है नीतीश कुमार नीति बनाए हैं, तो नेचुरल है कि 12% जो हमारा हक हिस्सा था वह 4% मिलेगा हर क्षेत्रों में। चाहे MP का चुनाव हो, MLA का चुनाव हो, हर क्षेत्रों में उसी तरह से हिस्सेदारी मिलेगी। क्योंकि नीतीश कुमार नहीं बोले हैं, नीतीश कुमार की सरकार ने ये निर्णय किया है। ये तो सरकार का ऑर्डर है ना।
सरकार के ऑर्डर के खिलाफ थोड़ी कोई जाएगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नागमणि के अलावा उपेंद्र कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी हो, चाहे कोई हो उधर रहेगा तो एक भी वोट नहीं दिलवा पाएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या लग रहा है लोग इफेक्ट नहीं डाल पा रहे हैं कुशवाहा समाज में, इन लोग को लोग नेता नहीं मान रहे कुशवाहा समाज? भाई इसी बार जो चुनाव हुआ है उपचुनाव, मेरा तो सिर्फ फोकस है कोयरी आक्रोश महा रैली पर, और मैं पूरा फोकस इसी पर दे रहा हूँ। लेकिन लोगों को मैंने मैसेज जरूर दिया कि नीतीश सरकार ने कोयरी समाज के साथ अन्याय किया है, जुल्म किया है, शोषण किया है, इसलिए आप लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो पार्टी है, जो उम्मीदवार है, उसको वोट नहीं करो। और मुझे कल मैं रिपोर्ट शाम में ले रहा था, लाख इन लोग घर घर दौड़े, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा टाइप के जो लोग हैं, एक नया पैसा भी कोयरी समाज ने इनकी बात नहीं सुना। और सब लोगों ने उनको मुंह पर जवाब दिया कि पहले जातीय जनगणना को सुधारिए तब आप बात कीजिए। मतलब उपचुनाव में जो कुशवाहा समाज है वो महागठबंधन को वोट दे दिए? नहीं, अब कहाँ दिया उससे मेरा मतलब है, नीतीश कुमार के पार्टी को वोट नहीं दिया है, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, कुशवाहा समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा नहीं है? भैया कहाँ हम कह रहे हैं कि हम नेता हैं? हम तो नहीं बोल रहे कि हम नेता हैं कोयरी समाज का। नहीं, वो कहते हैं कि सवाल है, नेतृत्व में सवाल है कि जो नीतीश कुमार की सरकार ने कोयरी समाज का हत्या कर दिया, पॉलिटिकल मर्डर कर दिया, उसके साथ जो भी कोयरी का लीडर रहेगा, इंक्लूडिंग मैंने कहा कि नागमणि भी अगर रहेगा, तो उसकी बात एक भी कोयरी समाज नहीं मानेगा। प्रश्न इतने हैं, जवाब इतना ही है। मुख्यमंत्री से कुशवाहा समाज को दिक्कत है, जो उन्होंने जाति की संख्या जो कम दिक्कत नहीं है, महा दिक्कत है भैया। जब 12% जनसंख्या है, उसको 4% कर दिया, उसका अधिकार छीन लिया ना। अधिकार के लिए तो सब लड़ाई लड़ता है आदमी। आरक्षण के लिए लोग पेट्रोल में डाल के लोग, कितना लोग मर गया था। आरक्षण से भी ज़्यादा डेंजरस है, लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये नागमणि को ठीक से समझ में आता है पॉलिटिशियन में, और मुझे पता है कितना इससे बड़ा मुद्दा बिहार के पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं हो सकता है। आप कह रहे हैं कि जनसंख्या कम कर दिया गया, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमारे शरीर का खून का कतरा, एक एक कतरा बह जाएगा समाज के लिए, लेकिन इस पर कुछ बोल नहीं रहे। भाई छोटा भाई है, लेकिन आपका प्रश्न है तो जवाब भी देना पड़ेगा। ये जब प्रदेश अध्यक्ष थे और डिप्टी सीएम भी आज हैं, एक तरह से बिहार के आला कमान थे, एगो कोयरी का लोकसभा में टिकट नहीं दिला पाए। एक कोयरी तो बिल्कुल नफरत करता है ऐसे नेताओं से। किस बात का नेता, किस बात का आला कमान? तो जो ऊपर का आला कमान का आदेश होगा, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर करने वाले लोग हैं। नागमणि से लड़ने वाला है। हम लोग बिहार सरकार के मंत्री थे, नीतीश कुमार से एक पॉइंट पर मेरा डिफरेंसेज हुआ, कोयरी समाज के साथ अन्याय करने लगे, मैंने 1 मिनट में मंत्री से रिजाइन कर दिया, और 4 साल का एमएससी का टर्म था, उससे मैंने रिजाइन कर दिया। तो दम है इन लोग को, जरा पूछो। और उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनने के बाद इन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आज के बाद से कोई कोयरी समाज का जहां पसीना बहेगा, हमारा खून का एक कतरा बहेगा। पटना फुलवारी शरीफ के आसपास 3-4 कुशवाहा इम्पोर्टेंट लोग मारे गए, बहुत बड़ा बिल्डर था वो मारा गया। एक बार न एगो स्टेटमेंट देने गए और न एक बार पूछने गए, देखने गए कि हाँ भाई क्या हुआ, तो कहाँ आपका खून का कतरा जला गया। तो ये सब बचपना हरकत है। पूरे जो कोयरी समाज है, एक बिहार के लोग, गांव-गांव में लोग समझते हैं कि इन लोग नीतीश कुमार का चाटुकार है, नीतीश कुमार के गाइडलाइन पर चलने वाला है। ये सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखता, अपना ही देखता है कि कैसे हम डिप्टी सीएम बने रहें और उपेंद्र कुशवाहा ऐसे लोग कैसे हम राज्यसभा बने। उसके अलावा जनता से कोई लेना देना नहीं।
क्या लग रहा है सम्राट चौधरी अपने जो पॉलिटिकल करियर है उसको बचाने के लिए किसी को नीतीश कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाए, किसी समाज के लोगों को, या एमपी का जो चुनाव हुआ था उसमें टिकट नहीं दिया? अरे यार, एगो कुशवाहा को तो टिकटें एमपी में नहीं दिला पाए तो ये करेंगे किसके लिए? अपना राज सुरक्षित रहे उसी के लिए दिन रात तुम्हें माता चिपता तुम्हें बीजेपी के आला कमान और नीतीश कुमार के पीछे लगे हुए रहते हैं। तुम्हें माता चिपता तुम्हें, यही तो है। अब ऐसे लोग से कोरी समाज का क्या कल्याण होने वाला है? आपको एनडीए से अगर ऑफर आएगा कि गठबंधन के लिए तो क्या जाइएगा? अरे यार, जितने देश का पॉलिटिकल पार्टी है बड़े बड़े, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी प्राइवेट कंपनी है। जैसे प्राइवेट कंपनी में एक चेयरमैन होता है, दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। कांग्रेस में कौन है चेयरमैन? सोनिया गांधी। मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा राहुल गांधी। इसके अलावा कांग्रेस में किसी का वैल्यू है? बीजेपी में चेयरमैन है माननीय प्रधानमंत्री जी और मैनेजिंग डायरेक्टर रिक्रूट करने वाले होम मिनिस्टर साहब हैं। दो के अलावा बीजेपी में किसी का कोई माने है? आप बिहार चलो, लालू जी आरजेडी के चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा तेजस्वी यादव। दो के अलावा तीसरा को कोई वैल्यू है? जेडीयू में नीतीश कुमार चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहता है। कभी ललन सिंह थे, पता नहीं आज किसको बनाए हैं। तो ये प्राइवेट कंपनी में मेरे साथ में नहीं रह सकता है। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ। हमारा एक सर्टेन उद्देश्य है, इसलिए डेमोक्रेटिक वे में हम शोषित इंकलाब पार्टी बनाए हैं। अलग बात है कि कोयरी आक्रोश रैली किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये समाज की रैली है, इसलिए पार्टी इसके पीछे हम लोग नहीं लाते हैं। बीजेपी जेडीयू तमाम संगठन से जुड़े कुशवाहा लोग भी इस रैली में आएंगे? नहीं, सबका हम आह्वान कर रहे हैं, पूरे समाज। बिल्कुल, जो लोग आएगा सबका स्वागत है मेरा। कोई पार्टी का आदमी हो, समाज हमारा सुप्रीम है, न कि कोई पार्टी सुप्रीम है। बिल्कुल, आपने देखा हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुशवाहा आक्रोश कोरी आक्रोश महारैली होगी और इसमें सभी लोग मौजूद होंगे, वो बीजेपी के लोग हो, जेडीयू के लोग हो या आरजेडी के लोग हो। बहरहाल खबर इतना ही। इसी तरह तमाम लोग बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।